280 रुपए का, तो क्या लोगे आप? 90 रुपए की चीज को आप 280 रुपए में लोगे आप? कंपनी करने लग गई एमएलएम के नाम पे। जब आप बोले कि भाई साहब मैं 280 रुपए किलो क्यों लूं, बाहर मार्केट में मुझे 90 रुपए का आ रहा है, तो बोले भाई साहब 90 रुपए का आप लोगे ना तो आपको गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिलने वाला, गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिलने वाला। ऐसे में कुछ लोग जो सोचे यार सच में यार गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिलेगा तो ले लेते हैं 280 रुपए किलो। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी आपको लूटने के लिए आई, जो बाहर मार्केट में 100 रुपए की मिल सकती है वो आपको 200, 300, 400 रुपए में बेच लेते हैं, सिर्फ सपने बेचने का काम करते हैं। और इसी बीच में इसी दौरान, इसी दरमियान कुछ कंपनी ऐसी भी आई जो अपने आप को एमएलएम कंपनी बोलती थी, लेकिन आपको लूट करके चली गई और बोला कि आप मुझे 10,000 रुपए जमा कराओ, 15,000 रुपए जमा कराओ, 20,000 रुपए जमा कराओ, हम आपको इतना देंगे क्या? वो तो खुद भाग गए। याद रखिएगा ध्यान से, कोई भी एमएलएम कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यदि आपसे ज्वाइनिंग करने का 1 रुपया भी ले रही है, याद रखिएगा ज्वाइनिंग करने का अगर 1 रुपया भी ले रही है वो कंपनी फ्रॉड है, कभी भी खा सकती है। मैंने क्या बोला? ज्वाइनिंग करने का यदि 1 रुपया भी ले रही है तो वो कंपनी कभी भी भाग सकती है। और कंपनी जब भागती है तब हम बोलते हैं वो एमएलएम तो बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार है, मैं लुट गया तुम मत लुटना। हम खुद ही बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको असल में नेटवर्क मार्केटिंग, असल में एमएलएम क्या है वो पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो फिर तो आप कैसे, आपको हिम्मत की, आपको किसने हक दिया एमएलएम को बदनाम करने का? तो कोई भी कंपनी यदि आपको ज्वाइनिंग के नाम पे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए मांग रही है, याद रखिए कभी भी कंपनी रातों रात फंस सकती है। और जो कंपनी आपसे ज्वाइनिंग का 1 रुपया भी नहीं मांगती है तो वो भाग के करेगी क्या? वो तो अपना नुकसान करेगी, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे घर के बाजू में एक दुकान है, मेरे घर के बाजू में एक दुकान है। मैं ये सर्फ लेके आया, मैं ये हैंड सैनिटाइजर लेके आया, मैं ये खांसी का लेके आया, मैं ये एलोस्माइल लेके आया, मैं ये शैम्पू लेके आया और मुझे अच्छा लगने लग गया। हर महीने में ले रहा, ठीक है, हर महीने में ले रहा, 1 साल तक ले लिया। अगले दिन जब मैं उस दुकान में गया लेने के लिए तो देखा दुकान का शटर क्या है? बंद है। अब क्या करूंगा पता है? मैं अपने घर पे जाऊंगा, ढूंढूंगा कि पंखा कौन सा अच्छा है जो मेरा वजन सह सके, और एक लूंगा रस्सी, लपेटूंगा, हैंग कर लूंगा। ऐसे करूंगा क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि जिस दुकान से मैं सामान खरीदा उसने मेरा 1 भी रुपया नहीं रखा। 90 रुपए का सर्फ 1 किलो में लेके आ गया, 200 रुपए का आधा लीटर शैम्पू में लेके आ गया, 45 रुपए का कफ ड्रॉप लेके आ गया, एलोस्माइल में 100-150 रुपए का लेके आ गया। सिंपल सी बात है, पैसा दिया लेके आ गया, पैसा दिया लेके आ गया, पैसा दिया लेके आ गया। कल को दुकान अगर बंद होती है तो अपना नुकसान करेगी, मेरा क्या करेगी? हाँ, मेरा तब करती जब वो मेरा पैसा लेके भाग जाती, रख लेती। ये बात ना बहुत महीन बात है, जितनी जल्दी समझेंगे उतना जल्दी अच्छा। तो फ्रेंड, बहुत सारी कंपनियां हैं जो 100 रुपए का सामान 200-300 रुपए बेचने लग गई। ऐसे में बीच में कुछ कंपनी आई जिन्होंने बोला कि 10,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, और लेके जो पैसा लेके तो भागेगी। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री जिस रूप में हमको देखना चाहिए नहीं देख पा रहे, लेकिन थैंक्स टू ओके लाइफ किया। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं क्या? ये जोरदार तो नहीं होती है। तो
जो है 3.5 साल पहले कंपनी आई, और पहली बार एक ऐसी कंपनी आई जिसने सच में MLM और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये बताया। क्योंकि पहले जो कंपनी आती थी वो ये बोलती थी कि ये सर्फ ले लो, ये साबुन ले लो, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा। तो ऐसे में एक कंपनी आई जिन्होंने बोला कि आप बाहर मार्केट से जिस रेट पे ले रहे हो उसी रेट पे आपको मिलेगा, क्वालिटी उससे अच्छी मिलेगी और शेयर करोगे कुछ पैसे बचेंगे, ज्यादा कुछ शोशेबाजी नहीं। ऐसे में 3.5 से 4 साल की कंपनी चल रही है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कितने सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। अपनी बात बोलूं अगर मैं 5 मिनट में बस अपनी बात बोल के समाप्त करूंगा कि मैं 6 नवंबर 2019 में ज्वाइन हुआ। इससे पहले जिस कंपनी में था वहां पे मेहनत अच्छा किया था, बहुत अच्छा मेहनत किया था, लेकिन थोड़ा प्लेटफॉर्म वैसा था कि मेहनत जितना हम करते थे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। कुछ कमियां थी, एक तो प्रोडक्ट कॉस्टली था, दूसरा बहुत सारे टीम पे काम करना पड़ता था, तो वगैरह वगैरह चीजें। तो ऐसे में 6 नवंबर 2019 को मैंने ज्वाइनिंग किया कुछ अपने पुराने साथी के साथ में, जो उस कंपनी में मेरे साथी थे। तो कुछ पुराने साथी के साथ में मैंने ज्वाइन किया। नवंबर 2019, ये डेट मुझे याद है। मुझे वो भी डेट याद है, शुक्रवार है जब वो पेशेंट मुझे समझाने के लिए आए, और मुझे ये 6 नवंबर भी याद है, क्योंकि ये 2 दिन मेरी जिंदगी की बहुत ही अहम दिन है। अगर वो शुक्रवार वाले दिन 2.5 साल पहले वो पेशेंट मुझे वो समझाने नहीं आते तो आज मेरे ख्याल से मैं उसी प्रोफेशन में होता, आज मैं आपके बीच में नहीं होता। और 6 नवंबर 2019 में तो मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आज क्या तारीख है? 21 सितंबर 2020। मुझे नहीं पता ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बस ऐसी, जाके आज डायरी में नोट कर लीजिए। मैंने आप फिर रिपीट करना चाहता हूं, आप ऐसे ही इस कमरे में नहीं आ गए, आप ऐसे ही इस कमरे में नहीं आ गए, आपको किसी के द्वारा लाया गया है, और उस लाने वाले की अगर आप इंटेंशन समझ लें तो बहुत बड़ा चीज आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो 6 नवंबर 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हुई। पहले मैंने ज्यादा काम उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, क्योंकि 2 साल पुरानी कंपनी को मैंने छोड़ा था। और एक बात और बता देता हूँ, थोड़ा सा बताना जरूरी है, 2 मिनट और लग जाएंगे, कि पहले जब मैं उस कंपनी का मैं वहां पे था कि जब मैं उस कंपनी का यूजर बना था, उसके बाद मुझे 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ा और उसमें क्लिनिक से आमदनी हो गया 0। तो ऐसे में फिर मैं ऑप्शन तलाश रहा था, MLM तलाशा। MLM जब मैंने तलाशा तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, इस सारी चीजों को मैंने ज्ञान लिया। उसके बाद मैंने सोचा कंपनी कौन सी करनी चाहिए, तो एक कंपनी बार नाम आ रहा था, वी करके, जो एक हमारी पुरानी कंपनी थी। तो उसमें फिर वहाँ पे मैं काम किया और 6 महीने में देखते देखते मेरी टीम का साइज हो गया था 1000 लोगों का। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो काम है ना, ये काम बड़ा ही क्या बोलते हैं, जादू का काम है। क्योंकि आपने दिल्ली में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, दिल्ली वाले व्यक्ति ने पंजाब वाले व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, पंजाब वाले व्यक्ति ने उड़ीसा वाले व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, उड़ीसा वाले व्यक्ति ने बिहार वाले व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। देखते देखते नेटवर्क साइज आपके कंट्रोल में रहता नहीं है, वो फैल जाता है। ऐसा मेरे साथ हो रहा था। 6 महीने में मेरी टीम लगभग 7 स्टेट में फैल गया था, बिना मेरे चाहे। मैं तो चाहता था बिजनेस मेरे आसपास ही हो ताकि मैं संभाल सकूं। फिर वहां से फोन कॉल आता था कि डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 2-3 दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो हम संभाल नहीं पाएंगे, हम छोड़ रहे हैं। मैंने कहा रुक जाओ यार, ऐसे मत छोड़ो, आऊंगा कुछ दिन बाद आऊंगा, ऐसा बोलता था मैं। फिर वहां पंजाब से फोन, फिर बिहार से फोन, फिर असम से फोन। मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ यार, तरस खाओ, क्लिनिक है, छोड़ नहीं सकता हूँ, पैसे यहीं से आ रहे हैं, मुझे क्लिनिक बंद नहीं कर सकता हूँ मैं अभी। अगर बंद कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा मामला। ऐसे मैं टालता रहा। 6 महीने बीत गए और मुझे इस 6 महीने के अंदर इस MLM के बारे में इंपॉर्टेंस और पता चलती रही।
कहते हैं आप करने को तैयार हो जाएंगे जब आपको अंदर में विश्वास हो जाएगा। तो 6 महीने में मैं करता रहा और विश्वास 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 आता गया, और अब मैंने जिंदगी का मैं कह सकता हूं जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय अब तक कर लिया। सबसे कठिन निर्णय क्या? मैंने 2018 में एक जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लिया। वो प्रोफेशन जिससे मुझे 2 लाख 2.5 लाख रुपए मंथली आ रहा था, और मेरे माता पिता सम्मान के फूले नहीं समाते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर है, पूरे खानदान में नाम था। मैं वो डिसीजन लेने वाला था कि शायद उनको पीड़ा होती, और हुई भी। 2018 में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 1 साल के लिए मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि बिलीव आ चुका था अंदर से। जब मैंने क्या बोला, जब बिलीव आ जाता है आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? तब आप कहते हैं अंगारों पे आप बिना मतलब नंगे पांव आप चल सकते हो, अगर अंदर में बिलीव हो। तो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने का निश्चय लिया 1 साल के लिए, और मैंने ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी ना हो, बट मैं 1 साल करूंगा। किया, और नतीजा ये रहा, जो क्लिनिक से आमदनी आ रही थी, कुछ 1-2 डॉक्टर को मैंने हायर कर लिया था जॉब पे, लेकिन संभाला नहीं गया उनसे। क्लिनिक की आमदनी 0 होती चली गई, और यहाँ पे मैं फुल टाइम आ गया, और 1 साल फुल टाइम करने का नतीजा ये रहा कि 28,000 पर मंथ की हाईएस्ट इनकम पे मैं पहुंचा। भाई कितनी? 28,000 रुपया पर मंथ की हाईएस्ट इनकम पे पहुंचा 1 साल फुल टाइम करने के बाद। ऐसे में मैं कभी कभी सोचता था, यार मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हो गया, मुझे लगता था। क्यों? क्योंकि यार क्लिनिक से बैठे बैठे 2 लाख रुपए आ रहा था, साथ में जो सम्मान मिलता था अलग। यहाँ पे मैं 1 साल फुल टाइम कर रहा हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं, और 28,000 रुपए की यार मैक्सिमम मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। क्या चीज है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ क्या? मन में ख्याल आता था। फिर कई सारी कमियां थी, बताऊंगा नहीं। और फिर 6 नवंबर 2019 को कुछ अपने पुराने साथी के साथ में मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया। ये मेरा जिंदगी का दूसरा सबसे कठिन निर्णय था। और ये जब मैंने ज्वाइन किया तो इसका जो इंफॉर्मेशन मैंने अपने घर में 1 हफ्ते तक नहीं दिया। 7 डेज तक मैंने अपने घर में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मैंने उस कंपनी को छोड़ के मैं किसी और कंपनी चला गया। और जब उनको पता चला, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद मेरी बात से आपको फर्क पड़े ना पड़े, या मेरी बात सुन के आप चले जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन तक 2 डेज तक मेरी मम्मी के आंखों से आंसू रुके नहीं। मेरी मम्मी के आंखों से आंसू रुके नहीं। मैं बार बार पूछता था, क्यों आप परेशान हो, क्यों रो रहे हो? तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला, ये पता चला, अब उनकी जरा मनोदशा समझ गया। आप माता पिता हैं, आपका इकलौता बच्चा, आपके जिंदगी के तमन्ना था वो डॉक्टर इंजीनियर बने, डॉक्टर बना। ओके, पूरे समाज में, पूरे खानदान में नाम हुआ कि डॉक्टर है ये, और एकदम से वो डिसीजन लेता है छोड़ने का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कंपनी मेहनत से कर रहा है, 28,000 रुपए आ रहे हैं, कहाँ 2 लाख रुपए कमा रहा था, 28,000 रुपए। चलो वो भी छोड़ दिया। तो अब माँ बाप की मनोदशा समझ गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाई, बस आंखों से आंसू आता रहा 2 दिन तक। तो बाद में मुझे पता चला। तो अब जब मैंने 6 नवंबर 2019 को जब मैंने ज्वाइन किया, तो एक बात तो मन में मैंने ठान लिया, मैं यहाँ पे चिल्लर कमाने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पे ये जो बोलते हैं 2500 की मैचिंग, 5000 की मैचिंग, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट, ये पॉइंट 1 कमाने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पे वो करने के लिए आया हूं जब तक मैंने जिंदगी में नहीं किया। ये ठान लिया था मैंने, अब करना है तो कुछ बड़ा गेम खेलना है, नहीं तो करना ही नहीं है। तो 6 नवंबर 2019 को जब मैंने ज्वाइनिंग किया, तो उस दौरान ज्यादा कुछ नहीं ज्वाइनिंग पे काम हुआ। उस महीने इनकम आया 15,000 रुपए का। पहले मैंने इनकम आई 15,000, क्योंकि जब मैंने प्लान देखा, अभी मुकेश जी ने आपको प्लान समझाया, 50,000 बीवी,
50,000 बीवी, बस वही स्टक में हो गया। मुझे 2500 समझ में नहीं आया, 2500 5,000 10 ये समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आया 50,000 इसी को पकड़ लिया मैंने। एट एनी कॉस्ट एन केन प्रकारेण जिस मैंने 50,000 भी करना है तो करना है। पहले मैंने 50,000 बीवी में करा, और पहले मैंने सारी इनकम इसी में है। पहले मैंने 50,000 बीवी किया तो पहले मैंने मुझे आया 15,000 रुपये। दूसरे मैंने और अच्छा काम किया, थोड़ा सा और अच्छा फील्ड वर्क किया, दूसरे महीने की इनकम 52,000 रुपीज। दूसरे महीने 52,000 रुपया दूसरे महीने। वहां पे 2 साल काम किया था, 1 साल फुल टाइम किया था, 28,000 रुपया पर मंथ आ रहा था। यहाँ पे दूसरे ही महीने 52,000। अब थोड़ा सा अंदर से आ रहा था बिल, अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये काम मुझसे करवाया जा रहा है। जब कोई काम आपसे करवाया जाता है तो आप नहीं करते हैं, तो ये शक्ति मुझे फील हो रहा था। रातों की नींद उड़ गई थी और दिन में पूरा मेहनत करते थे, और साथ साथ संतोषजनक बात ये थी मेरी टीम में जो 5,000 8,000 कमा रहे थे वो दूसरे महीने यहाँ पे 15,000 20,000 में पहुंच गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं और मेरे जोश का ठिकाना नहीं। तीसरे महीने काम किया, तीसरे नवंबर दिसंबर जनवरी 2020 की इनकम 64,000, और अंदर से ये एनर्जी बढ़ रही थी, ऊर्जा बढ़ रही थी, अब करना है, अब और भी बड़ा काम करना है। चौथा महीना फरवरी, चौथा महीने का इनकम 1,18,000। चौथा महीना 1,18,000।